नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से मिंटो रोड इलाके के अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास से गुजर रही डीटीसी बस में ऊपर तक पानी भर गया और एक ऑटो भी पानी में फंस गई। रात की बात यह रही कि बस के डूबने से पहले ही लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ब्रिज पर पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। 19 से 21 जुलाई के बीच दिल्ली और आसपास के राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। अमरोहा के साहसपुर अलीनगर में रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ सुरेश रैना उनके पैतृक गांव पहुंचे। पैतृक गांव पहुंचने के बाद दोनों क्रिकेटरों ने मैदान में खूब पसीना बहाया। मैदान में उनके साथ क्रिकेटर पीयूष चावला और मोहम्मद शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ ने भी प्रैक्टिस की। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के दोस्तों का कहना है कि सुरेश रैना मोहम्मद शमी से मिलने अपने व्यक्तिगत दौरे पर पहुंचे थे। मुंबई में पनवेल इलाके के इंडिया बुल नाम के क्वारंटीन सेंटर में संक्रमित युवक ने कोरोना पॉजिटिव महिला का रेप कर दिया। संक्रमित की शर्मनाक हरकत के बाद महिला सेंटर में मौजूद अधिकारी के पास शिकायत करने के लिए पहुंची। इसके फौरन बाद अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़ित के बयान को दर्ज कर लिया है। महिला के साथ हुए दुष्कर्म पर भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रशासन पर भी लापरवाही करने का आरोप लगाया। कल शाम को इंडिया बुल में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और सस्पेक्टेड भी पेशेंट वहाँ पर रखे जाते हैं। तकरीबन 400 के ऊपर सब पेशेंट्स हैं और उसी पेशेंट में से एक युवक ने वहाँ पर एक औरत थी उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती की है। जैसे हमें पता चला हमने तालुका पुलिस में केस रजिस्टर किया है और उसको अरेस्ट किया है। इंडिया बुल क्वारंटाइन सेंटर जो कि पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत है, वहाँ पर 14 तारीख को एक 40 साल की महिला उपचार के लिए एडमिट हुई थी। 15 तारीख को एक लड़का उनके रूम में नॉक किया था और उनका भाई है क्या पूछ रहा था, गलती से नॉक किया और बाद में वो चली गया। और वही लड़का 16 तारीख को वो जो कि इंडिया बुल में क्वारंटाइन हुआ था वो उपचार के लिए, तो वही लड़का शाम को 6:30 बजे के करीब उस महिला के कमरे में गया और उसने उस महिला के साथ दुष्कर्म किए और उनका विनय भंग किया। उस ऊपर से पुलिस ने बलात्कार और विनय भंग की उनकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है। महिला पुलिस अधिकारी ने उनका कंप्लेंट लिया और वो कंप्लेंट दर्ज हुआ है। ऑफेंस रजिस्टर होकर भी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन पहले कई हजार यात्रियों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं बल्कि यात्रियों का बोझ ढोने वाले कुली के जीवन में भी छाया हुआ है। आर्थिक तंगी का शिकार हुए ये कुली 2 वक्त की रोटी तक के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों के संगठन के अध्यक्ष केदार यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते हम सभी के जीवन अस्त व्यस्त हो गए और अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे परिवार की खर्चा की बात तो अलग है, अपना भी खर्च चलाना जो है स्टेशन की स्थिति को देखते हुए अपना भी खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यही हाल रहा तो कैसे काम? यही हाल रहा तो आप आगे चलकर जो है अब केवल जो है वही एक विकल्प रह जाएगा कि या तो आत्महत्या करे लोग या तो सड़क पर उतरे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्हीं का क्षेत्र है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के कुली जो है भूखमरी के कागार पर 2 रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं या तो हमको जो है ज़्यादा न देकर 5,000 रुपया दे, लेकिन सरकार मंथली 5,000 रुपया दे हमको, जिससे हम अपना नमक तेल किसी प्रकार चला सकें। तो उपार्जन का एक स्रोत है, किसी को जो है कोई 10 रुपया देता है तो 20 रुपया देता है तो कोई मिल जाता है तो वही काम करके अपना काम करते हैं। कुछ लोग जो है अपना जाके सिटी में जो है रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग टेम्पू चलाते हैं। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह एटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनपद में लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराए जाने और हॉटस्पॉट एरिया में तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा डीआईजी ने जिले के रिजोर थाने का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को देखा। सभी 75 जनपदों में जो पुलिस के नोडल ऑफिसर्स हैं आज वहां पहुंचे हैं और हमें जो पुलिस की इन्फोर्समेंट है इस कोविड-19 को लेकर उसका निरीक्षण करना, जगह जगह जो कंटेनमेंट जोन बने और प्लस बिना मास्क लोग ना घूमें, उसके लिए क्या अवेयरनेस डीएम साहब के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा किया जा रहा है और प्लस जो जनपदों में चिन्हित टॉप 10 अपराधी हैं उनकी समीक्षा करनी है और
तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी समीक्षा करने के लिए आज यहाँ हैं। फतेहपुर के थरियाओं में NH2 हाईवे पर ट्रक के पीछे से तेज रफ्तार बस की टक्कर हो गई। इस टक्कर में बस में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंच गई। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के कई गांवों में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कमान संभाल ली है। दरअसल सीओ शिव प्रताप सिंह, थाने की पुलिस और आबकारी विभाग ने कई गांवों में छापेमारी की और भारी मात्रा में लहर नष्ट किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस धंधे को छोड़कर दूसरा काम करें, वरना सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका था ना, ये अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां जनरेटर रूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी वजह से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस आग में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जान का नुकसान नहीं हुआ है। मेरे को तो चौकीदार ने सूचना दी थी कि आपके जनरेटर रूम में बहुत जोर की आग लगी है, तो मैं आया। उस समय यहाँ पे दमकल थी और पूरे सब अधिकारी लोग खड़े थे। आके देखा तो पूरा सामान जला हुआ है। रिकॉर्ड वैसा नहीं है जैसे हमारे वो डिमांड करते थे ना सामान, और 2 जनरेटर मेरे कंडेम हो गए, उनका पूरे लॉग वगैरह थी, और वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ललितपुर के पाली थाना इलाके में एक साथ 2 लोगों के आत्महत्या करने की जानकारी मिली। इनमें से एक युवक का शव उसके घर के पीछे पेड़ से उतरवाया गया। मृतक के पिता की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पाली थाना पुलिस ने शव को जांच के लिए भिजवा दिया है। मृतक के पिता ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। बच्चा का करीब 9-10 बजे देखा उसको, तो हम अब तो सोगा, उसको तो सुबह देखा। आपने कितने बजे देखा घर पर? घर में 5 बजे, 4 बजे रात को उठा तो पट डेली, उसको काम ही जो तो। अच्छा, खेती बाड़ी करता था? क्या करता था? खेती बाड़ी का काम करता था साहब, पूरा मतलब उसी के ट्रेन ने नहीं आओ बेटा को ट्रेन ने नहीं आओगे तो मोटर बैठो उतर जाने के किधर जाने पनी तब जस्ट उठा तो 4 बजे को तो टू कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस की एक गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों में से 13 को सैफई मेडिकल में और बाकी 18 लोगों को कन्नौज के मेडिकल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लोगों की मौत पर जांच के आदेश दिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये दरभंगा से फरीदाबाद जा रही थी बस, और रास्ते में यहाँ पर एक महिंद्रा जाइलो भी खड़ी हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से ये महिंद्रा जाइलो लपटती हुई ये बस भी नीचे आ गई है। तो लगभग 42 आदमी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, और 18 लोग मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजे गए हैं। सर हम लोग बस में सो रहे थे, बिहार से आ रहे थे मधुबनी से, हम 30-40 आदमी थे। एकाएकी जो आवाज़ आई नहीं यहाँ आके, तो हम लोग आँख खोल के देखे तो ये बस पलटी दे रही थी। 3-4 पलटी के बाद हम लोग का बस सब पलट गया। हम लोग शीशे कांच तोड़ के बाहर निकले। अब कितने आदमी को क्या लगा नहीं लगा, फिलहाल हम ठीक हैं अभी।